हेलो दोस्तों, दिस इज़ सोहेल हुसैन और मैं बहुत ही जल्द दुबई शिफ्ट होने वाला हूँ इंडिया से। ऐसी बातें आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से सुनी होंगी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुनी होगी, चाहे वो क्रिप्टो में या और भी कहीं ट्रेडिंग कर रहे हो। तो क्यों लोग दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर क्या बेनिफिट है, आज इसी बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहला जो रीज़न है जो क्रिप्टो को लेके मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो की टैक्सेशन आपको पता है कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी बेकार टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर कर रखा है इंडिया के अंदर। अब तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1% TDS देना पड़ेगा। उसके बाद भी वो जो अगर आपने प्रॉफिट किया तो ठीक है, और अगर आपको ITR में अगर लॉस आपको कहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ऑफसेट उसको नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 5 लाख का और 2.5 लाख का क्रिप्टो में लॉस हो गया, तो आप जो नेट प्रॉफिट वहाँ पे दिखाओगे वो आपका क्रिप्टो का माइनस नहीं करने देंगे लॉस आपको। तो ऑफसेट भी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रखा है, इतनी बेकार टैक्सेशन यहाँ पे कर रखी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्रिप्टो के बारे में और दुबई के बारे में मैं बताऊं आपको, तो दुबई में टैक्स फ्री या फिर ज़ीरो टैक्स बोला जाता है दुबई को। वहाँ पर आप जितनी भी इनकम कर लीजिए, आपको वहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया। दूसरी बात, इंडिया में क्या चल रहा है क्रिप्टो को लेके कि भाई हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि क्रिप्टो जो है स्कैम है और इसको बिल्कुल गैम्बलिंग के जैसा टैक्स करना चाहिए, और जो भी देश कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम कभी नहीं करने वाले। इसमें हमारे ही इकोनॉमी को बहुत बड़ा थ्रेट है और आने वाले टाइम पे कुछ अगर बड़ा कोलैप्स होगा इकोनॉमी के अंदर, क्रिप्टो की वजह से होगा। इस टाइप की बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इनके मुँह से स्पेशली। और दूसरी तरफ दुबई क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा था, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी इंट्रोड्यूसेस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो टोकन्स। रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो टोकन्स मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, पोलका डॉट, आपका वी चेन वगैरह, इन टोकन्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करा जा रहा है और यहाँ पर ये तो बहुत ही बुरा बोल रहे हैं। तो आप सोचो कि कोई क्यों, मतलब इस टाइप के, अब जिसका काम है क्रिप्टो में, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो लाख लाख डॉलर की वॉल्यूम जनरेट कर रहा है महीने के हिसाब से, वो इन सब चक्करों में अगर पड़ गया तो उसके कितना नुकसान, और सिर्फ टैक्स में मर जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद भी, इतना टैक्स देने के बाद भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार है, पॉन्जी स्कीम है और बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। तो सोचो, एक तो टैक्स मांग रहे हो हमसे ही और हमको बोल रहे हो कि भाई बिल्कुल तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जबकि दुबई क्या कर रहा है, दुबई देख लो यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। अभी आपको पता होगा कि WazirX के भी को फाउंडर निश्चल सेठी, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था क्रिप्टो का किसी टाइम पे, वो भी दुबई मूव हो चुके हैं। तो अपनी फैमिली के साथ मूव हो चुके हैं। तो क्यों मूव हो रहे हैं आप सोच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भाई हमारा RBI क्या करता है, RBI कभी भी कि क्रिप्टो को बैन कर दो, क्रिप्टो से जो भी ट्रांजेक्शन आई है उन पे होल्ड करा दो, उनके अकाउंट फ्रीज कर दो, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब दुबई क्या कर रहा है, आपको वेरा के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे जो वर्चुअल एसेट्स हैं, वर्चुअल एसेट्स कौन से हैं, हमारे बिटकॉइन, इथेरियम भी वर्चुअल एसेट्स हम इनको कह सकते हैं। इसके बाद NFTs हो गई, मेटावर्स के अंदर लैंड वगैरह हो गया, फिर मेटावर्स के अंदर हम बहुत सारी और भी चीज़ें करते हैं, अपने कुछ एसेट्स बाय करते हैं। वो सारी चीज़ें जो वर्चुअल एसेट है उसके लिए पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है कि हम किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और बाकी खुद तो करें ही करें, साथ में और भी देश से जो लोग आना चाहते हैं उनको यहाँ पर हम बोलेंगे भाई हमारे यहाँ वर्चुअल एसेट्स में आप लोग इन्वेस्ट करो। ये देखो, आप किसी भी देश से आओ हमारे यहाँ, एक तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऊपर से हमारे पास पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी। आपके पास कोई नुकसान होगा, आपके साथ कोई स्कैम हुआ, सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, आप आइए बस हमारे यहाँ पे। तो दुबई बिल्कुल वेलकम कर रहा है और इंडिया बैन कर दो, ताला लगा दो, ये चल रहा है भाई। और अभी आपको पता होगा कि बाइनेंस को भी वहाँ पे पेमेंट करने का अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है, जिसे वायबल प्रोडक्ट लाइसेंस बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि बाइनेंस पे से आप लोग, बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली आप लोग पे कर सकते हैं, कोई फ्लाइट्स के लिए, होटल्स के लिए, या फिर शॉपिंग के लिए भी कुछ जगह है यहाँ पे बाइनेंस को लाइसेंस मिल चुका है कि वो दुबई में मतलब रेगुलेट कर सकता है, दुबई में ऑपरेट कर सकता है, और आप लोग वहाँ पे जाके बाइनेंस को यूज़ करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो देखो इतना वेलकम करा जा रहा है। इसके बाद जितने भी बड़ी ब्लॉकचेन की कॉन्फ्रेंस होंगी, क्रिप्टो की कॉन्फ्रेंस होगी, वो सारी की सारी दुबई में होने वाली है। अभी आपको पता है थोड़े ही दिन बाद February 28 और 27 को भी यहाँ पर है द अटलांटिस पाम में
ये है और यहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग जाने वाले हैं 100 कंट्रीज से भी, और इसमें बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे। आप किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लीजिए क्रिप्टो के अंदर, वो सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो दुबई बहुत दबा के मतलब प्रमोशन से रिलेटेड और इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, पूरी दुनिया से वेलकम कर रहा है। बस लोग आएँ और बस नाम दुबई का होना चाहिए। कोई भी स्पीकर हो, बड़े बड़े इवेंट करा रहे हैं आप, मतलब देखो पुरानी कॉन्फ्रेंसेस देखोगे, इससे भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑलरेडी दुबई में हो चुके हैं। तो दुबई पूरा क्रिप्टो हब बनने वाला है, ब्लॉकचेन हब बनने वाला है, तो क्यों ना जाए बंदा यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं क्राइम रेट्स की। भाई ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्राइम रेट्स के इंडेक्स पूरा मिल जाएगा कि किस देश में कितना क्राइम है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्राइम इंडेक्स कितना है 16.38 और सेफ्टी इंडेक्स कितना है 83.62। तो सेफ्टी ज़्यादा है, क्राइम बिल्कुल कम है। ये भी एक वजह है कि क्यों ना एक सेफ देश में चला जाए। और जिसके पास पैसा है यार वो तो बिल्कुल जा सकता है। इतने सारे पैसे होने के बाद फिर भी आप लोग ऐसी चीज़ें क्राइम फेस करोगे, बहुत सारे टैक्सेस आपको भरने पड़ेंगे, ऊपर से आपको बोला जाएगा कि आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, आप गैम्बलर हो, ऐसा बोला जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा बंदा। इसके बाद वहाँ पे अगर आप लोग वर्क का वीज़ा लेना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग फर्म सेटअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वहाँ बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो आपको वर्क का वीज़ा भी मिल जाएगा। एक गोल्डन वीज़ा भी मिलता है जो 10 साल का होता है। तो ईजीली आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी मतलब ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करा जाएगा कि आपके साथ किसी ना किसी तरीके से आपको रोक दिया जाए। वो कहेंगे किसी ना किसी तरीके से आपको बुला लिया जाए, आप आइए हम आपको देते हैं, टैक्स मत दीजिए मगर खाइए, हमारा यूज़ हमारा कि हमारी चीज़ों को यूज़ कीजिए, हमारे मॉल में घूमिए, वहाँ पर आपको टैक्स देना, मगर इनकम पे जितनी मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, खर्च यहाँ करो। उनका मतलब एक जो माइंड सेट है दुबई का, वो ये है कि तुम जितना मर्जी कमाओ यहाँ कमाओ, मगर खर्चा हमारे यहाँ होना चाहिए। दुनिया में से कहीं भी कमा के, आपको पता दुनिया से लोग आते हैं दुबई में। बुर्ज अल अरब की बात कर लूँ मैं, बुर्ज खलीफा की बात कर लूँ, पाम बीच की बात कर लूँ, यहाँ पे क्या करता है बंदा कि पैसे खर्च करता है। तो वो उनका मानना ये है कि कमाओ कितना भी, खर्च हमारे यहाँ करो। तो ये मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे अब इतने सारे रीजंस मैंने आपको दिए कि क्यों ना जाए एक ट्रेडर या फिर एक पैसे वाला आदमी दुबई में। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ कि वीज़ा किस तरीके से लेते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, कितना पैसा आपका लग सकता है अगर आप दुबई शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए कमेंट करना होगा आपको। और आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आ रही होगी, लास्ट वीडियो देख लीजिए।